जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूबी आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति साथ संगत जी हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने और शेयर करने का मौका मिला। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होना है। तो फिर संगत जी, हम अपनी ब्लेसिंग से क्यों वंचित रहें। इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिए। सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं और हमारा मार्गदर्शन होता है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव और अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और साथ संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रूबी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से ही मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा करना कितना फलदायक होता है, इस बात को हम सभी संगत जानते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ गुरु जी की महिमा करते जाने से ही हम भवसागर पार उतर जाते हैं। गुरु जी की महिमा गुरु जी ही करवा सकते हैं। यदि हम चाह कर भी गुरु जी के सत्संग शेयर करने बैठ जाएं तब संगत जी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। हम चाहे लाख कोशिश कर लें। कितनी बार मैंने सत्संग करने की कोशिश करी है साथ संगत जी, पर बिना गुरु जी की मर्जी, बिना गुरु जी की आज्ञा के कभी सत्संग नहीं कर पाई। संगत जी, सोचती बहुत कुछ हूँ कि गुरु जी के बारे में ये कहूँगी, ये लिखूँगी, लेकिन संगत जी जुबान भी बंद हो जाती है और हाथ भी बंद हो जाते हैं। लेकिन जब गुरु जी की मेहर होती है, जब गुरु जी की कृपा होती है, तब संगत जी पता नहीं वो शब्द कहाँ से आ जाते हैं जो हमने ना तो कभी सोचे होते हैं, ना कभी लिखे होते हैं। तो गुरु जी की महिमा करना भी अपने आप में भवसागर पार उतारना ही है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ही मैं आज अपना ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और संगत जी, गुरु जी की मेहर से ही मैं ये सत्संग लिख भी पा रही हूँ। और संगत जी, गुरु जी की मेहर से ही आज मैं सत्संग के माध्यम से अपने बुरे कर्म कटवा पा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई थी और उस टाइम मैं गुरु जी के बारे में ना तो जानती थी, ना ही मैंने कभी सुना था और ना ही मैंने कभी किसी चीज़ में पढ़ा था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे होने वाली है
और मैं उनके चरणों से जुड़ने वाली हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब थी। मेरे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो डॉक्टर्स ने मेरे यूट्रस को निकालने के लिए हमें बोला था ऑपरेशन के लिए। बट मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऑपरेशन से संगत जी डर लगता था और मैं भगवान से यही प्रे करती थी कि प्रभु मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े। संगत जी, हम बहुत पापों से भरे हुए होते हैं और ये जो बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, ये कहीं और से आती ही नहीं है। ये हमारे बुरे कर्मों का ही नतीजा होता है जो हमें भोगना पड़ता है। तो मैं ईश्वर से यही कहती थी उस टाइम पे कि भगवान, मेरे कौन से बुरे कर्म मेरे सामने आ रहे हैं जो कि मुझे ये इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। संगत जी, मैं थोड़ी-सी सैड रहती थी, परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा थी। और संगत जी, मुझे जो मंथली पीरियड्स होते थे उसमें मेरा ब्लड भी काफ़ी जाता था, तो जिसकी वजह से मेरी हेल्थ भी बहुत गिरती जा रही थी और मैं पूरी तरीके से वीक हो गई थी। और डॉक्टर ने मुझे यही कह रखा था कि जल्द से जल्द आपको ऑपरेशन कराना है। मैंने अपने हस्बैंड को ऑपरेशन कराने के लिए मना किया कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, और फिर मेरे हस्बैंड ने संगत जी 1-2 डॉक्टर्स से और पता किया, तो सबका यही कहना था कि ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर में यूट्रस में प्रॉब्लम दिखा रहा है। संगत जी, उसके बाद कुछ समय बीत गया, 3-4 महीने के आसपास बीत गए। मैं टेंशन में रहती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था। वो होता है ना संगत जी, जब आपको कुछ पता चल जाए कि ऐसा आपके साथ हो रहा है और ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो आप घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। मुझे टेंशन होने लगी। वो कहते हैं ना, चिंता से चिता बनती है, तो वही मेरे साथ था कि मेरी चिंता ही मेरे लिए चिता सी बनती चली जा रही थी कि क्यों क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। और संगत जी, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था, मैं परेशान रहती थी। क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, किससे मांगूं, किसको दिखाऊं, किससे कहूं कि मुझे ठीक कर दो, यही सब रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं बुरे कर्मों के कारण हमारे कुछ अच्छे कर्म भी ऐसे होते हैं साथ संगत जी, जो हमारे सामने आते हैं, तो उनका फल भी हमें मिलता है। तो शायद मेरे अच्छे कर्मों का जो नतीजा था वो मेरे गुरुजी मुझे मिले। संगत जी, मैं हमेशा से, शुरू से मेरी आदत है साथ संगत जी कि मैं सुबह के समय अपने घर में थोड़े से फूल ज़रूर मंगवाती हूँ। मैंने फूल बंधवा रखे हैं, जैसे अखबार वाला आता है, तो उसके साथ ही संगत जी एक फूल वाले भैया भी आते हैं, जो थोड़े से मेरे कान्हा जी और शिव जी के लिए फूल लेकर आते हैं। तो संगत जी, देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा। मैं बड़ी अचंभित हूँ इस चीज़ के लिए। तो फूल संगत जी उस दिन आए मेरे घर पे, और उस दिन संगत जी संडे का दिन था। तो फूल मैं ही लेती हूँ। मैं परेशान तो बहुत थी, लेकिन मैं अपना दुख संगत जी ज़ाहिर नहीं करती थी ज़्यादा, कि खामख़ा फैमिली में भी बच्चे भी और हस्बैंड भी परेशान होंगे। तो उस दिन फूल अखबार में लपेट के वो भैया लेकर आए और मैंने भगवान जी को चढ़ाए। और फिर वही जो रोज़ प्रे करती थी कि भगवान मुझे ठीक कर दो, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा ऑपरेशन ना हो, और भगवान मुझे बिल्कुल सही कर दो आप, हाथ जोड़ के विनती है, वही प्रे करने लगी। और मैंने फूलों को लेके भगवान को अर्पण किया। और संगत जी, वो जो पेपर था वो मैं हर बार जो है तय करके संगत जी अखबार वाली जगह पे रख देती हूँ, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन संगत जी पूजा करने के बाद मैं उस अखबार को देखने लगी। उस अखबार में संगत जी मेरी कहीं नज़र नहीं गई, कहीं भी नज़र नहीं गई। उस अखबार के एक कोने पे मेरी नज़र गई, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और जहाँ किसी आंटी ने अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रखा था। और संगत जी, मेरी नज़र जैसी गई और मैं देख के उसको पढ़ने लग गई।
उस छोटे से सत्संग में यही लिखा हुआ था कि कैसे गुरुजी ने उसके बच्चे को और उसको नई लाइफ ब्लेस करी, और उन आंटी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी जो मेरे साथ थी। ये पढ़ने के बाद संगत जी मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, आज की डेट में भी ऐसा होता है, और ये बाबा जी मुझे मिलेंगे कहाँ। मैंने वो पेपर अपने हस्बैंड को दिखाया साथ संगत जी। मेरे हस्बैंड ने संगत जी वो पेपर देख के मुझे कहा कि कहाँ तुम भी आजकल की न्यूज़ में आ रही हो, होंगे कोई बाबा बाबा, तुम्हें क्या पता, आजकल तुमने आसाराम जी का केस नहीं सुना था क्या, और तुम भी बाबा के चक्कर में पड़ रही हो। अगर ये बाबा वगैरह अपनी बीमारियां सही कर ले तो फिर ये दूसरों का कैसे भला करेंगे, दूसरों का तो इनसे भला होता नहीं, अपनी ही बीमारियां सही कर ले। मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे ये सब चीज़ें कही। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा देख नहीं रही फोटो में कैसे रंगीन लिबास में और चमक धमक की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कोई बाबा बाबा नहीं है, और तुम बस खाली भगवान से प्रार्थना करो और जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन करो। तो मैं एकदम से घबरा गई जब मेरे हस्बैंड ने फिर से ऑपरेशन की बात छेड़ी, और फिर संगत जी मैं थोड़ी सी सैड हुई, परेशान हुई। बट मैं संगत जी हस्बैंड की बात मैंने सुन तो ली, लेकिन मेरे मन से वो स्वरूप नहीं हट रहा था। और मैंने संगत जी हस्बैंड की बात सुन के, क्योंकि हस्बैंड थोड़े स्ट्रिक्टली हैं, तो मैंने वो पेपर बंद करके रख दिया। उसके बाद संगत जी 2-4 दिन बीत गए, वही अपनी प्रार्थना करती थी सुबह शाम भगवान से कि ठीक कर दो, ठीक कर दो, क्योंकि ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी और डेट भी नज़दीक आ रही थी साथ संगत जी। उसके बाद संगत जी देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे फिर से अपने से जोड़ा, फिर से हिंट दिया। संगत जी कुछ दिन बाद जो है, मैं ऐसी फ़ोन देख रही थी और मुझे अचानक से संगत जी फ़ेसबुक पे फिर से गुरुजी का स्वरूप दिखा। क्योंकि संगत जी मैं यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे ये चेक करती रहती थी कि यूट्रस में अगर प्रॉब्लम है तो आप कैसे बिना ऑपरेशन के बच सकते हैं, क्या करें जो आप ठीक हो जाएँ बिल्कुल। तो यही सब चीज़ें मैं चेक करती थी। तो अचानक से मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। मैंने पेपर निकाला, मैंने मैच किया, सेम वही। और संगत जी उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को पिक जो थी वो सेंड करी। मैंने कहा देखो मैंने आपको कहा था ना। और संगत जी उसके बाद नाम कुछ पता नहीं था, सिर्फ़ गुरुजी करके पता था। मैंने संगत जी अपने हस्बैंड का शाम का आने का वेट किया, क्योंकि मैंने संगत जी गुरुजी के नाम से यूट्यूब पे खोजा पर मुझे नहीं मिला। तो देखिए संगत जी वैसे अगर हम खोजते हैं ना तो मिल जाते हैं गुरुजी, लेकिन वैसे मैंने खोजा, मुझे गुरुजी नहीं मिले। शाम को मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड ने देखा फ़ोन पे भी और फ़ोटो में भी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम फिर वही, भाई होंगे कहीं के बाबा वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे ये एक बार सर्च करके दो। मेरे हस्बैंड ने खोला तो गुरुजी का सब कुछ उसमें लिखा गया कि गुरुजी कहाँ के थे, गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने क्या-क्या कल्याण किया, कैसे गुरुजी के दरबार में, मतलब संगत जी ए टू ज़ेड का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें आ चुकी थी। मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि मानो ना मानो, ये अगर शिवजी जी के तो अवतार हैं, तो इन्होंने मुझे ठीक करने के लिए अपने से जोड़ा है। पता नहीं मैं बार-बार इनके बारे में सोच रही थी सुबह-शाम। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है मैं पता करता हूँ और पता करता हूँ, सोशल मीडिया पे तो वैसे ही अफ़वाहें फैला देते हैं। मैं पता करता हूँ, जो है ही नहीं इस दुनिया में वो कैसे कल्याण कर सकते हैं, और इस कलयुग में क्या भगवान उतर के आ रहे हैं लोगों को सही करने। तो लंगर तो गुरुद्वारों में भी पड़ता है, तो गुरुजी के दरबार में कौन-सा महान लंगर होगा। तो मेरे हस्बैंड यही सब बोल रहे थे, बट मेरा कनेक्शन हो रहा था गुरुजी से। पर मेरे कहने पे मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से पता किया। तो जब गुरुजी के बारे में पता किया, तो मेरे हस्बैंड भी हक्के-बक्के रह गए, और मेरे हस्बैंड ने संगत जी फ्राइडे की छुट्टी करी और मुझे लेके गुरुजी के दरबार गए। पहली बार मैं गई 2022 में गुरुजी के दरबार। वहाँ पे जाके संगत जी
बड़ा अद्भुत मुझे वहाँ अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी स्वर्ग के दर्शन मैं कर रही हूँ। जैसे किसी संगत जी ऐसी शक्ति के सामने मैं बैठी हूँ जो मुझसे बार बार वहाँ की हर एक चीज़ यही कह रही थी कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है अपने से जोड़ने के लिए। उसके बाद साथ संगत जी बड़ा अद्भुत और बहुत डिवाइन शक्ति मिली, शांति मिली, सुकून मिला। ऐसा लगा मन में मानो कि कहीं ठहराव सा आ गया, यही वही जगह है जहाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। लंगर किया, प्रसाद लिया और संगत जी घर को आ गई। घर आने के बाद संगत जी बहुत शांति सुकून मिला। संगत जी उसके बाद मेडिसिन्स एक साइड चलती रही और संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद लंगर प्रसाद एक चलता रहा एक तरफ। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे, क्योंकि संगत जी हर 20 दिन बाद मेरी एक अल्ट्रासाउंड होना ही होना था, और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती थी तभी संगत जी इंक्रूमेंट आना शुरू होता था। तो मेरे हस्बैंड भी बड़े हैरान हो जाते थे कि कैसे पॉसिबल है भाई, इतने टाइम से डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन के लिए बोल रखा है। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं सूख के बिल्कुल काटा हो चुकी थी, ब्लड मेरे में बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरा ब्लड बहुत जाता था। मेरे को बिल्कुल संगत जी ये समझ लीजिए कि आंखों के आगे अंधेरा, चक्कर आने, और मैं इतनी वीक थी बीमारी के कारण कि कुछ भी संगत जी किसी भी काम में मन नहीं लगना, कुछ भी नहीं करना, और टेंशन संगत जी और भी ज़्यादा रहती थी, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती थी मुझे, बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि उनके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से ही मैं ठीक होती चली गई। संगत जी मेरा मानना यही है कि आज जो मैं बैठी हूँ ये गुरु जी की कृपा, गुरु जी के रहमो कर्मों से बैठी हूँ। इसीलिए संगत जी हमें अपनी ज़िंदगी की सारी डोर गुरु जी को थमा देनी है। फिर गुरु जी ही सोचते हैं उन्हें हमें कैसे ब्लेस करना है, हमारे लिए क्या करना है। तो संगत जी मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की भाग-दौड़ गुरु जी को सौंप रखी है। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ संगत जी, आज 2025 चल रहा है, ये 2022 की बात है। गुरुजी ने अपने से जोड़ा, अपने चरणों से लगाया। मेरा जो भी कष्ट था वो गुरुजी ने बहुत ही छोटे में काटा संगत जी। मैं मेडिसिन्स तो अब भी खा रही हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक दवाई नहीं छोड़नी है। क्योंकि गुरुजी के मैसेज आते हैं कि डॉक्टर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मेडिसिन नहीं छोड़नी है। बाकी सब कुछ चीज़ गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा है कि कुछ टाइम तक मेडिसिन्स चलेगी, उसके बाद जो भी यूट्रस में प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये सिर्फ परमात्मा कर सकते, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। मैं अब खुश रहती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के महिमाओं के बारे में सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और संगत जी जो भी मेरे बाकी के कष्ट है वो गुरुजी सत्संग के माध्यम से अपना लंगर खिला के, बड़े मंदिर के चक्कर लगवा के कटवाते चले जा रहे हैं। और संगत जी मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से निभा पा रही हूँ। मेरे अंदर जो भी अशुद्धपना था वो सब गुरुजी ने शुद्ध कर दिया, और अपनी ब्लेसिंग से मुझे संगत जी ब्लेस करते ही चले जा रहे हैं गुरुजी। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी महिमाओं का बखान करना बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी बात। आज संगत जी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मालिक दुख उसे ही देता है जिसे अपने करीब लाना चाहता है। एक पंक्ति जपजी साहिब जी में आता है, केतिया दुख भोग सदमार, यह भी दात तेरी दातार। संगत जी गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि हे प्रभु ये दुख भी तेरी कृपा है जो मुझे तेरी याद दिलाते हैं। एक अपरिचित सोचता है कि हे मालिक अगर मैं चल सकता होता तो रोज तेरे दर पर आता, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर वो ठीक होता तो कभी ईश्वर के बारे में नहीं सोचता और ना ही उसको याद करता। जब हम सुखी थे तो संसारिक व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो संगत जी, आपने पहले कभी मालिक को इतनी भाव से याद किया है जितनी भाव से आज कर रहे हैं हम सभी? ये दुख, ये दर्द मालिक की कृपा है।
क्योंकि ये हमें मालिक से जोड़ता है। दुख दारू सुख रोग भया जा, सुख ताम ना होई, दुख असल मानने में दवा है। तो इसीलिए साथ संगत जी, ये दुख भी ईश्वर हमें जब ही देता है जब उसे हमें अपने से जोड़ना होता है या हमारा कल्याण करना होता है। गुरुजी को मुझे अपने से जोड़ना था, मेरा कल्याण करना था, मेरा कष्ट काटना था। इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने से, अपने चरणों से जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हैं। हर पल हर क्षण वो हमारे साथ ही रहते हैं। वो हमें देख रहे हैं, वो हर पल हमारी मदद के लिए आते हैं। और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।